अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूँ अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि वफाकी काबीना में शामिल वज़रा को कलमदान सौंपे जाने के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का अपनी तनख्वाह न लेने का फैसला गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया, जिसके बाद वफाकी काबीना का पहला इजलास आज मुनक़िद हुआ। वज़ारत मिलने के बाद मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी काबीना और इंसदाद मनशियात की हैसियत से कौम की खिदमत करने का एजाज़ हासिल हुआ। वज़ीर दाखिला ने अपनी मुद्दत मियाद के दौरान तनख्वाह न लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। वाज़ेह रहे कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने भी मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस के बायस अपनी तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। सदर आसिफ अली जरदारी के फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतज़ाम की हौसला अफजाई करना है। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि सदर ममलकत ने कौमी ख़जाने पर बोझ न डालने का फैसला करते हुए तनख्वाह न लेने को तरजीह दी। बानी पीटीआई इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस की जानिब से अडयाला जेल के बाहर मीडिया को कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला महकमे दाखिला पंजाब ने किया है, जिसका इत्तलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन इमरान खान से मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। दूसरी जानिब पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया को कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने अडयाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। पुलिस की जानिब से मीडिया को हिदायत जारी की गई है कि मीडिया को आज कवरेज की इजाज़त नहीं। मीडिया टीमें जेल से 2 किलोमीटर दूर चली जाएं। ऑल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात के लिए धरना बदस्तूर जारी। 11 रोज़ गुजर जाने के बावजूद हुकूमत के कान पर जूं तक ना रेंगी। मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट के अंदर एहतजाजी मार्च। मुलाजमीन ने जायज़ मुतालबात की मंजूरी के लिए रमज़ान में धरना जारी रखने का ऐलान किया है। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से मुलाजमीन को जारी करदा मकतूब के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मरकजी सदर मोहम्मद शरीफ आवान ने कहा कि कोई भी मुलाजिम अब दफातर में 1 घंटा भी नहीं बैठेगा। हमारे मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सीनियर वज़ीर के साथ हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारे मुलाजमीन को डराने धमकाने से बाज रहे। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी रखेंगे। उनका मजीद कहना था कि तमाम सरकारी ड्राइवर भी गाड़ियां चलाने से इनकार करके अपने हुकूक के लिए हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम उनके साथ हैं। सब डिवीजन समानी में रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां अमल दरामद करवाने में नाकाम। सब्ज़ी, फ्रूट, दूध, दही, गोश्त, गैस सिलेंडर समेत दीगर अशिया गरीब आवाम की पहुँच से दूर। शहरी सरापा एहतजाज। मज़ीद तफसीलात बदरुल इस्लाम जाफरी की इस रिपोर्ट में देखिए। जी बिल्कुल, सब डिवीज़न समानी जम्मू कश्मीर में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर हम बात करें सब्ज़ी फ्रूट की, तो सब्ज़ी में जो प्याज है और आलू है और जो टमाटर है, इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इनकी कीमतों में डबल जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट की जो भी कीमतें हैं, जिसमें केला है, सेब है, इसकी कीमतों में भी डबल इजाफा हो चुका है। अगर हम बात करें घरेलू सिलेंडर की, तो घरेलू सिलेंडर की जो कीमत है उसमें 200 से 300 रुपये इजाफा कर दिया गया है। अगर हम ब्रायलर चिकन की बात करें, तो ब्रायलर चिकन में भी जो फ़ी केजी है जो वो 30 से 40 रुपये इजाफा हो चुका है। अगर हम बात करें प्राइस कंट्रोल कमेटियों की, तो प्राइस कंट्रोल कमेटियों की तरफ से रोज़ाना की बुनियादों पर जो है लिस्टें वो जारी की जा रही हैं, मगर दुकानदार उन लिस्टों पर अशिया खुरनोश नहीं फ़रोख्त कर रहे। उनका कहना है कि हमें चीज़ें महंगी मिल रही हैं, इसलिए हम इस रेट पर चीज़ें नहीं दे सकते। इसी तरह अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा पकोड़े और समोसे जो हैं, इनकी डिमांड में भी इजाफा हो जाता है। उनकी भी कीमतों में 40 रुपये का समोसा फ़रोख्त हो रहा है, कहीं 50 रुपये का समोसा फ़रोख्त हो रहा है। पकौड़ों की अगर बात करें तो 500 रुपये केजी पकौड़े फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर आप बात करें दीगर अशिया की, तो उनमें भी जो है वो किराना की अगर बात करें तो उनमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई की जो सतह है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँची हुई है, जिससे गरीब जो शहरी हैं वो परेशानी से दो चार हैं।
बहुत शुक्रिया बदरुल इस्लाम जाफरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। शेख ज़ैद हस्पताल में सीटी स्कैन और एक्सरे मशीन की अदम दस्तयाबी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुजाहिरीन का एक माह में एक्सरे मशीन मुहैया करने का मुतालबा। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए साबिक अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर खालिद महमूद अमीर, हल्का अदनान रज़ाक को दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मेंबरान असम्बली आवाम के टैक्स का पैसा अपनी अयाशियों पर लगा रहे हैं और आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि पूंछ डिवीजन बिलखुसूस ज़िला पूंछ के मेंबरान असम्बली के लिए डूब मरने का मकाम है कि वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरा करने के बजाय आवाम के पैसों पर अयाशी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अनवरुल हक जिन के इशारों और बदयात पर वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उनसे इजाज़त लेकर आवाम के मसाइल को जल्द हल करें। एक माह में एक्सरे और सीटी स्कैन मशीन फराहम न की गई तो जमात इस्लामी आवाम को साथ लेकर एहतजाजी तहरीक चलाएगी। अगर मसाइल हल न किए गए तो मेंबरान असम्बली के घरों का घेराव करेंगे और असम्बली के सामने धरना दिया जाएगा। पानीवाला के नवाही इलाका कालाबंद में नई तामीर शुदा मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन उलमा मशाइख काउंसिल आज़ाद कश्मीर मौलाना इम्तियाज़ अहमद सदीकी और दीगर उलमा समेत अहले इलाका ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना इम्तियाज़ अहमद सदीकी ने कहा कि इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें मुसलमानों को गुमराह करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल कर रही हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए फाशी और रियाती फैलाई जा रही है जिसकी दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि आज दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश और रियानी के ख़िलाफ़ मसाजिद और मदरसों से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मुसलमानों को गुमराह करने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। मज़ीद कहा कि मसाजिद की तामीर दीन इस्लाम और हक़ को फैलाने का बेहतरीन ज़रिया है। बैनुल-अक़वामी फ़लाही इदारे इस्लामिक रिलीफ के ज़रिए एहतमाम बटियाँ बाला के मज़ाफ़ाती इलाके यूनियन काउंसिल सीना दामन से ताल्लुक़ रखने वाले 800 मुस्तहिक घरानों में रमज़ान पैकेज तकसीम कर दिया गया। इस्लामिक रिलीफ की जानिब से रमज़ान पैकेज में मुस्तहिक ख़ानदानों के घरों तक सामान पहुँचाया गया। सीना दामन में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद का रमज़ान पैकेज तकसीम किया गया। रमज़ान पैकेज में तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए सामान मुहैया किया गया। डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली सैयद अशफाक गिलानी, चेयरमैन ज़िला काउंसिल तैयब मंजूर कियानी और दीगर ने इदारा इस्लामिक रिलीफ की इस काविश पर खिराज तहसीन पेश किया और अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस्लामिक रिलीफ मुस्तकबिल में भी इसी जज्बा व वलवले से इंसानियत की खिदमत और बहबूद के लिए सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। समाहनी राजा बुड्ढे खान गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में सालाना टीपू शहीद लेदर बॉल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एहतमाम पजीर हो गया। फाइनल मैच फरहान क्रिकेट क्लब बंडाला ने अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच फरहान क्रिकेट क्लब बंडाला और फैज़ान शहीद शाही क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फरहान क्रिकेट क्लब बंडाला ने फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी लीगी रहनुमा राजा गुलाम रुबानी, मेंबर ज़िला काउंसिल राजा शाहिद रज़ा समेत दीगर थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि टीपू शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट कामयाबी और तसलसल के साथ इनेकाद पजीर हो रहा है, जिस पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। टीपू शहीद के नाम से मंसूब वेलफेयर सोसाइटी जहां फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर मसरूफ़ अमल है, वहीं सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा कर रही है। उनका मज़ीद कहना था कि नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। खेलों की सरगर्मियाँ सेहतमंद मुआशरे की निशानी हैं। तकरीब के अख्ताम पर विनर अप और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए गए। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के तहत अहले गज़ा के लिए 400 टन अशिया पर मुश्तमिल रमज़ान फूड पैकेज रवाना कर दिया गया। गज़ा पर मुसल्लत की गई इसराइली जंग से मुतासरा मज़ीद 15,000 फ़लस्तीनी ख़ानदानों के लिए अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से रमज़ान फूड पैकेज और जदीद एम्बुलेंस गज़ा रवाना कर दी गई है। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने इस्माइलिया मिस्र से रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए इमदादी सामान रवाना करते हुए कहा कि अल खिदमत ने हालिया खेप में 20 बड़े ट्रेलर्स के ज़रिए 400 टन इमदादी सामान गज़ा भिजवाया था, जिसके साथ साथ ज़ख्मियों और मरीज़ों के लिए जदीद साजो सामान से लेस एम्बुलेंस भी रवाना की गई है।
ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جنگ سے متاثرہ بہن بھائیوں کو ریلیف فراہم کرنے میں کوشاں ہے۔ اب تک غزہ متاثرین کے لیے 1.70 ارب روپے کی امدادی سرگرمیاں سر انجام دے چکی ہیں۔ پاکستان سے امدادی سامان بھیجوانے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے NDMA کی مدد سے ایئر کارگو اور سمندر کے رستے امدادی سامان بھیجوانے کا سلسلہ شروع کیا اور اب تک 5 ایئر کارگو العرش، مصر، 1 اردن اور بحری جہاز کے ذریعے ادویات تیار خانہ، خیمے، ترپال، بیبی کٹس، ہائی جیکٹس اور ونٹر پیکج بھیجوائے جا چکے ہیں۔ صرف زخمی اور مریضوں کے لیے بھیجوائی گئی متعدد کھیپ میں 250 ٹن ادویات شامل ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزے دار تلی ہوئی غذا سے پرہیز کریں، سحر و افطار میں ایسے پھلوں کا استعمال کریں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ ماہر غذائیت نوید بھٹو اور جنرل فزیشین ڈاکٹر فیصل جاوید نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کے دوران کہا کہ ماہ رمضان میں سحری کے اوقات میں ایسی غذا کھائیں جو ٹھوس ہوں لیکن معدے سے نہ بنی ہوں، کیونکہ روزہ رکھنے سے بائپوکلیسمیا کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے غذائیں کھائیں جس میں مرچیں اور تیل کم ہو، گوشت، پھل اور سبزیاں زیادہ ہوں۔ شہری افطار میں سموسے اور پکوڑے سمیت دیگر تلی ہوئی غذائیں کھانے سے پرہیز کریں۔ افطار میں پھلوں کا استعمال زیادہ رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان میں روزہ رکھنا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے پیچیدہ ہے۔ ایسے مریض میٹھے اور رنگ برنگے مشروبات اور بلڈ پریشر کے مریض نمکین اور تلی ہوئی غذا سے پرہیز کریں۔ اور اب موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 2 دنوں کے دوران موسلا دھار بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں کے دوران موسلا دھار بارش کے باعث گوادر کے تربت اور پنجگور کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا، جبکہ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں برف باری سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ رواں ہفتے کے دوران مری، گلیات، ناران، کاغان، چترال، دیر، سوات، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، شانگلہ، استور، ہنزا، اسکردو، وادی نیلم، باغ، پونچھ اور حویلی میں شدید بارش اور چند مقامات پر برف باری سے رابطہ سڑکیں بند ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا، تاہم شمالی بلوچستان، وسطی جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنی ہی، مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔